अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्क किस कलर का है तो आप कहेंगे ग्रीन। मगर 2025 में मार्वल के इतिहास में पहली बार हम देखने जा रहे हैं एक रेड हल्क। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस रोल को निभाने वाले एक्टर है हैरिसन फोर्ड। ये वही हैरिसन फोर्ड है जिन्हें एक वक्त पर हॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया था। मजबूर होकर हैरिसन ने एक्टिंग छोड़ दी और कारपेंटर बन गए, पर किस्मत ने उन्हें एक ऐसा ट्विस्ट दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आखिर कैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर बन गया स्टार वॉर्स का हान सोलो, उसके बाद इंडियाना जोन्स और अब रेड हल्क, जानेंगे आज हम हैरिसन फोर्ड के सफर पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। हैरिसन फोर्ड का जन्म 13 जुलाई 1942 को शिकागो में हुआ। बचपन में उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो काफी लेजी थे और उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक ड्रामा क्लास ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि यहां आसानी से अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन यह छोटा सा डिसीजन उनकी लाइफ को बदलने वाला था। दरअसल जब पहली बार हैरिसन ने स्टेज पर परफॉर्म किया तो उनका लेजीनेस एकदम से कॉन्फिडेंस में बदल गया, जिस वजह से हैरिसन ने फाइनल एग्जाम से पहले ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और 1964 में एक्टर बनने के लिए लॉस एंजलिस पहुंच गए। लॉस एंजलिस पहुंचते ही हैरिसन ने कोलंबिया पिक्चर्स के एक टैलेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। उन्हें $150 पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो उस टाइम के न्यूकमर्स के लिए काफी अच्छा था। मगर प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें सिर्फ छोटी मोटे बैकग्राउंड रोल्स ही मिलते थे। उनकी पहली फिल्म थी डेड हीट ऑन अ मैरी गो अराउंड, जिसमें उनका एक छोटा सा सीन था। मगर डायरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थे। इनफैक्ट एक दिन तो डायरेक्टर ने पूरे सेट के सामने हैरिसन को सीधा कह दिया था कि उनके अंदर एक्टर बनने वाली कोई क्वालिटी ही नहीं है। ये बात हैरिसन के दिल में चुभ गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले कुछ सालों तक उन्होंने टीवी शोज में छोटे मोटे रोल्स किए, मगर उनको कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। हैरिसन की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे और घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए 1970s की शुरुआत में हैरिसन ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग के साथ गुजारा चलाने के लिए और भी कुछ नया करेंगे, और उन्होंने कारपेंटरी सीखना शुरू कर दिया। हैरिसन ने बुक्स पढ़ी, खुद से प्रैक्टिस की और धीरे धीरे एक सेल्फ टॉट कारपेंटर बन गए। उनका क्राफ्टमैनशिप इतना अच्छा हो गया कि उन्हें बड़े लोगों के घरों में फर्नीचर बनाने का काम मिलने लगा। एक दिन हैरिसन एक रिच क्लाइंट के घर पे फर्नीचर का काम करने गए और वो क्लाइंट थे फिल्म मेकर जॉर्ज लूकस। जॉर्ज उस वक्त अमेरिकन ग्राफिटी नाम की फिल्म बना रहे थे और उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर की जरूरत थी, और हैरिसन फोर्ड को यह छोटा सा रोल मिल गया। रोल भले ही छोटा हो, लेकिन ये उनका पहला मेजर हॉलीवुड प्रोजेक्ट था जो हिट भी हुआ। मगर हैरिसन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ऊपर वाले ने उनके सपनों की लगाम अपने हाथों में ले ली है। 1975 में जॉर्ज लूकस अपनी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी स्टार वॉर्स में हान सोलो के रोल के लिए ऑडिशंस कर रहे थे। इस रोल के लिए लूकस ने कई एक्टर्स को कंसिडर किया, जैसे कि अल पचिनो, कर्ट रसल एंड क्रिस्टोफर वोल्कन, मगर कोई भी परफेक्ट फिट नहीं लग रहा था। तभी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। हैरिसन को एक असिस्टेंट की तरह ऑडिशंस में लाइन पढ़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन जैसे ही हैरिसन ने हान सोलो के डायलॉग्स पढ़ने शुरू किए, लूकस और पूरी टीम स्टन्ड रह गई। हान सोलो एक एरोगेंट स्मगलर है, मगर दिल का अच्छा इंसान है, और फोर्ड का रफ एंड टफ अंदाज उस कैरेक्टर को एक अलग ही चार्म दे रहा था। आखिरकार लूकस ने डिसाइड किया कि हैरिसन फोर्ड ही हान सोलो बनेंगे। 1977 में जब स्टार वॉर्स रिलीज हुई तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कल्चरल रेवोल्यूशन थी, और उस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा था हान सोलो, जिसे हैरिसन फोर्ड ने निभाया था। स्टार वॉर्स हॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रेंचाइज में से एक बनी और हैरिसन ने हान सोलो के रोल को 42 इयर्स तक निभाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हैरिसन खुद चाहते थे कि हान सोलो की कहानी रिटर्न ऑफ जेडी के साथ खत्म हो जाए, लेकिन लूकस ने मना कर दिया। मगर 2015 की स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स में हैरिसन ने एक शर्त रख दी कि हान सोलो की कहानी तो इस बार खत्म ही कर दो भाई, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। द फोर्स अवेकन्स में हान सोलो की ट्रैजिक डेथ दिखाई गई, जिसमें उसके अपने बेटे काइलो रेन ने उसे मार दिया। यह स्टार वॉर्स के इतिहास का सबसे इमोशनल मोमेंट था। मगर हैरिसन फोर्ड के लिए एक और एडवेंचर की कहानी लिखी जा रही थी, जिसको दुनिया कहने वाली थी इंडियाना जोन्स। 1970s के एंड तक हॉलीवुड में एडवेंचर फिल्म्स का क्रेज बढ़ने लगा था। स्टीवन स्पीलबर्ग, जो उस वक्त जॉस जैसी हिट फिल्म बना चुके थे, एक क्लासिक एडवेंचर मूवी बनाना चाहते थे। इसके लिए स्पीलबर्ग और जॉर्ज लूकस एक वेकेशन पर मिले और वहां पे लूकस ने अपनी एक पुरानी स्टोरी का जिक्र किया, जिसका नाम था इंडियाना स्मिथ, एक डेयरडेविल आर्कियोलॉजिस्ट जो एंशिएंट ट्रेजर की तलाश करता है और उसका सामना नाज़ीज और दूसरे विलन से होता है। स्पीलबर्ग को आइडिया तो पसंद आया, लेकिन उन्हें इंडियाना स्मिथ का नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद लूकस ने नाम चेंज करके इंडियाना जोन्स फाइनलाइज कर दिया। बाय द वे, इंडियाना एक्चुअली लूकस के कुत्ते का नाम था। स्पीलबर्ग पर्सनली चाहते थे कि हैरिसन फोर्ड ये रोल करें, क्योंकि उनको स्टार वॉर्स के हान सोलो का रगड करिश्मा बहुत इंप्रेसिव लगा था।
मगर लूकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पहले ही वो हैरिसन को हान सोलो बना चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि ऑडियंस ये सोचे कि वो सिर्फ एक ही एक्टर को फेवर करते हैं। इसलिए उन्होंने टॉम सेलेक को कंसिडर किया, जो उस समय एक राइजिंग टीवी स्टार थे। टॉम सेलेक को ऑलमोस्ट इंडियाना जोन्स का रोल मिल ही गया था, मगर ऊपर वाला तो कुछ और ही चाहता था। दरअसल जब लूकस और स्पीलबर्ग कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे थे तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। टॉम सेलेक के पास ऑलरेडी एक टीवी शो का कॉन्ट्रैक्ट था और ये टीवी शो सीबीएस चैनल पे स्टार्ट होने वाला था, जिसकी वजह से सीबीएस ने उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने से मना कर दिया। अब स्पीलबर्ग और लूकस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और जब उन्होंने हैरिसन से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के रोल एक्सेप्ट कर लिया। इस मूवी का कायरो स्वॉर्ड फाइट सीन बहुत फेमस हुआ था। इस सीन में इंडियाना जोन्स का सामना एक इजिप्शियन वॉरियर से होता है जो एक बड़ी तलवार को घुमाता है। पहले प्लान ये था कि एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस होगा, लेकिन हैरिसन फोर्ड को उस दिन फूड पॉइजनिंग हो गई थी और वो काफी फिजिकली वीक फील कर रहे थे। तो फोर्ड ने एक सजेशन दिया, क्यों ना मैं इसको सीधा गोली मार दूं। स्टीवन स्पीलबर्ग को आइडिया काफी पसंद आया और ये सीन आइकॉनिक बन गया। 1981 में जब रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क रिलीज हुई तो दुनिया हैरिसन फोर्ड की दीवानी हो गई। मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फोर्ड की इमेज एक एक्शन एडवेंचर सुपरस्टार की तरह बन गई। हैरिसन फोर्ड ने इंडियाना जोन्स की टोटल 5 मूवीज करी और 2023 में इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी के साथ उनका ये सफर ऑफिशियली खत्म हुआ। मगर हैरिसन फोर्ड सिर्फ स्टार वॉर्स के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि उन्होंने और भी काफी जबरदस्त मूवीज की हैं, जैसे कि द फ्यूजिटिव, एयर फोर्स 1, फायरवॉल, ब्लेड रनर सीरीज, द कॉल ऑफ द वाइल्ड, मॉर्निंग ग्लोरी एंड मेनी मोर। और इसी लेगेसी का एक नया और एक्साइटिंग चैप्टर शुरू हुआ 2022 में, जब एक बड़ी न्यूज आई कि हैरिसन फोर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हो रहे हैं। वो जनरल थैडियस थंडरबोल्ट का रोल करने जा रहे हैं, जो एमसीयू में रेड हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। ये कैरेक्टर पहले विलियम हर्ट प्ले कर रहे थे, लेकिन उनकी डिमाइस के बाद हैरिसन फोर्ड ने ये रोल अपने हाथ में ले लिया। ये मूवी सिर्फ एक नई कैप्टन अमेरिका की कहानी नहीं होगी, बल्कि हैरिसन फोर्ड के कैरेक्टर का एमसीयू में एक पावरफुल एंट्री पॉइंट भी होगा। हैरिसन फोर्ड का सफर स्टार वॉर्स के गैलेक्सीज से शुरू हुआ, इंडियाना जोन्स के जंगल्स तक आया और अब एमसीयू के सुपर हीरो यूनिवर्स तक पहुंच गया है। एक 80 साल का एक्टर जो अब भी रुकना नहीं चाहता और नए जॉनरास में काम कर रहा है। हैरिसन फोर्ड की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कभी भी अपने सपनों पे गिव अप नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे यारों, कभी भी किसी के परसेप्शन को अपनी लाइफ की रियलिटी मत समझ लेना। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। सो डोंट यू डेयर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपका हैरिसन फोर्ड की कहानी पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।